Hello everyone, how's you all? Hope all of you are good enough and having great day. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर एंड we were doing how to find range, right? We were doing different methods of finding range. So far we are done with four methods of finding range, right? So our next method is method 5 using substitution, right? सो सब्स्टिट्यूशन का यूज करके कैसे हम रेंज निकाल सकते हैं उसको देखते हैं। वीडियो पॉज करो और यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। ये जो भी थ्योरी लिखी है यहाँ पर यू कैन राइट डाउन। ठीक है, हम तो सीधा एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, हाँ जी, लुक एट दिस एग्जांपल। फाइंड रेंज 9 टू द पावर x माइनस 4 इंटू 3 टू द पावर x प्लस 7। ये क्वेश्चन है, ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखो 3 जो जैसे ये 9 की पावर x है, क्या हम इसको 3x होल पावर 2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है वो 3 टू द पावर x है, एक ही वेरिएबल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 की पावर x को कुछ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। लेट सपोज, चलो मान लेते हैं एक मिनट के लिए 3 की पावर x क्या है, t है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ना इसकी रेंज निकालेंगे 3 की पावर x। अब ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना। ये तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसकी रेंज क्या हो गई टी की, 0 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, अच्छा जीरो के साथ भी जीरो हो सकता है क्या, ये नहीं। तो जीरो तो नहीं हो सकता, ओपन ही लगाओ। ठीक है, यहाँ पर ओपन लगाओ, जीरो तो ये कभी हो ही नहीं सकता, राइट। समझ में आ रहा है। तो यहाँ भी जीरो के साथ ओपन, तो ये रेंज आ गई। चलिए, अब आपका जो क्वेश्चन है वो टी की टर्म में रिड्यूस हो गया। तो ये क्वेश्चन बन गया आपका टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 7। अब क्वेश्चन ये हो गया टी की टर्म। ठीक है, अब ये तो क्या है, टी की टर्म में क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक ग्राफ क्या होता है, पैराबोलिक होता है। यहाँ पे टी स्क्वायर का कोफिशिएंट भी पॉजिटिव है, मतलब ओपनिंग अपवर्ड टाइप पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब इसका आप ग्राफ बना लो, और जो ग्राफ है वो इस रेंज में रख लो, 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये ओपन है, करेक्शन है यहाँ पे पीडीएफ में। जो बच्चे पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हैं करेक्शन कर ले, और जो बच्चे ये साथ के साथ नोट बना रहे हैं उन्हें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ठीक, तो आप इसका ग्राफ बनाओ। ग्राफ बनाने के लिए आप तो क्या करो, सिर्फ इतना पार्ट, एक मिनट के लिए आप इतना पार्ट पे कंसीडर करो, टी स्क्वायर माइनस 4t, इतना पार्ट देखो बस। ठीक है, अब लेट सपोज इसको हमने जीटी बोल दिया थोड़ी देर के लिए, इसको हमने क्या बोल दिया कि एक नया फंक्शन है जीटी। तो ये तो क्वाड्रेटिक है, तो टी कॉमन लिया, टी इंटू टी माइनस 4, यानी इसकी दो रूट्स आ गई 0 एंड 4, 0 एंड 4। तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, यस और नो, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। ठीक है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, 0 और 4 का मिड पॉइंट ले लो, वो 2 आ गया। यहाँ पर 2 पे आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी, यानी कि जो वर्टेक्स है ये आपको यहाँ पे व्हेन x इज 2, इस वर्टेक्स पर ये पॉइंट क्या होगा, यहाँ पर x की वैल्यू 2 होगी। ठीक है, बिल्कुल मिड में मिलता है ये यहाँ। ठीक है, 0 और 4 का मिड पॉइंट क्या हो गया, 2। बात समझ में आ रही है। बट यहाँ पे x की वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये क्या है, हमारा फंक्शन t में है, तो ये t की वैल्यू है, t इक्वल्स टू 2। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे t को 2 रखो, जरा 2 रखा हमने, और यहाँ भी रखो, यू गेट -2। तो कितना आ जाएगा, -4, इतना आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, -4, राइट। लेकिन हमें तो k ऑफ t बनाना है, अभी तो आपने g ऑफ t बनाया, तो ये फिर बाद में यहाँ पे +7। तो अब +7 कर दो। अब +7 करने से होगा क्या, ये ग्राफ जो है 7 यूनिट ऊपर चला जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है, ये 7 यूनिट ऐसे ऊपर की तरफ खिसक जाएगा बस प्लस करने से। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो g ऑफ t तो हो गया -4 से लेके इन्फिनिटी, भाई यहाँ से ऊपर इस तरह से, राइट। ये 0 से ना आपको करना क्या है, एक तो ओपन है, 0 से इन्फिनिटी का ग्राफ रख लो, बाकी हटा दो। तो 0 से इन्फिनिटी तक का ग्राफ रख लिया, और ये बाकी ग्राफ हटा दिया। अब ये जो ग्राफ हमने रखा है, इसने y एक्सिस पर कितना पोर्शन कवर किया, रेंज ऐसी तो निकालोगे। तो इसने तो -4 से ऊपर, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी तक के। सो -4 से इन्फिनिटी,
ठीक है, -4 तो इंक्लूड करेंगे ऑफकोर्स, वो तो यहाँ से आया है। ठीक है, सो इतना आ गया, बात समझ में आ रही है। देन वी हैव +7, तो +7 कर दो। सो -4 +7 यू गेट 3 है। इन्फिनिटी +7, वो तो इन्फिनिटी रहेगा, मतलब नॉट डिफाइंड ही रहेगा, है ना, तो ये नॉट डिफाइंड है। बात समझ में आ गई। सो रेंज हो गई आपकी 3 से लेकर इन्फिनिटी। 3 क्लोज्ड, इन्फिनिटी के साथ तो हमेशा ओपन ही लगता है। ठीक है, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप समझ में आ गया है। तो अच्छा क्वेश्चन है। तो इस तरह से जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करते हो तो ऐसे काम करना है। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन, है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में, मेंस वगैरह में पूछे जाते हैं। ठीक है, नाउ लुक हियर, x² + 1/x² + 2। ठीक, तो यहाँ पर देखो आप इसको कैसे करोगे। x² + 2 को चलो 1 मिनट के लिए हमने t मान लिया, कुछ सब्स्टिट्यूट किया t, इसकी रेंज निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि x² तो क्या है, वो तो हमेशा 0 0 से बड़ा है, तो x² + 2 क्या होगा, हमेशा 2 या 2 से बड़ा ही होगा। तो कह सकते हैं जो t है दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, राइट। यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये कितना हो जाएगा x² t - 2, 2 इधर आ गया राइट साइड में, सो यू गेट t - 2 + 1/t, इतना आ गया, राइट। तो चलिए अब इसको हमने एक नया फंक्शन बोल दिया k ऑफ t, गॉट इट। अब सिर्फ इतना पार्ट उठा लो आप, t + 1/t, इतना पार्ट उठा लो, और इसको थोड़ी देर के लिए हम बोल देते हैं लेट सपोज g ऑफ t। ठीक है, एक नया फंक्शन बोल दिया g ऑफ t। अब इसका तो हमें ग्राफ पता है कैसा होता है। ठीक है, नहीं पता तो गलत बात है, आप पता होना चाहिए, 10 बार ही बता चुके हैं। ठीक है, चलो जो इसका ग्राफ है वो ऐसा होता है। एक तो ये y = x, ये एसिम्प्टोट हो गई। ठीक है, बाकी इसका ग्राफ ऐसा रहेगा, लाइक दिस एंड लाइक दिस। तो यहाँ पर 1 पर मैक्सिमम, इधर आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी 2। ठीक है, यानी कि अगर t पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू हमेशा 2 या 2 से बड़ी रहेगी। अगर t नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू हमेशा -2 या फिर -2 से छोटी रहेगी। बात समझ में आ रही है। ठीक, तो बट ये ग्राफ हमें कब चाहिए, जब t 2 या 2 से बड़ा हो। तो ये तो 1 पर वैल्यू 2 आ रही है ना, तो 2 यहाँ कहीं होगा 1 से आगे, और 2 के क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे 2 रख के देखो, 2 + 1/2 यू गेट 5/2, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू आएगी 5/2। सही है, इतना समझ में आता है। तो बस 2 से आगे का ग्राफ रख लो, बाकी हटा दो। तो हमें सिर्फ ये वाला ग्राफ चाहिए, ऐसे ही चलता रहेगा आगे, बाकी ग्राफ हटा दो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब ये देखो कि इस ग्राफ ने y एक्सिस के ऊपर कितना पोर्शन कवर किया। तो इस ग्राफ ने तो y एक्सिस के ऊपर 5/2 से ऊपर का ग्राफ, ये वाला पोर्शन कवर किया, बोल सकते हैं कि 5/2 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये पॉइंट इंक्लूड होगा क्या, यस, क्योंकि 2 भी इंक्लूड है, तो 2 के क्रॉसपॉन्डिंग जो आउटकम आएगा वो भी इंक्लूड होगा। सही है, सो g ऑफ t, इसकी जो रेंज आ गई 5/2 से लेकर इन्फिनिटी, 5/2 क्लोज्ड, इन्फिनिटी ओपन। ठीक है, और k ऑफ t क्या है, यहाँ तो -2 भी है, तो -2 कर दो। अब माइनस करने से इनइक्वालिटी साइन पर तो फर्क पड़ता नहीं है, तो -2 किया, सो 5/2 -2 कोमा इन्फिनिटी, राइट। इज इट क्लियर, समझ में आ गया। तो ये कितना आ गया 1/4, सो 1/4 क्लोज्ड कोमा इन्फिनिटी ओपन। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये आपकी रेंज होगी, बताओ समझ में आ गया। आई होप कि सबको अच्छे से समझ में आ गया, इसमें किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है चांसेस है कि एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है ये सारे। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, y = x - 1 into x - 3 into x - 5 into x - 7, ये है। आप तो क्या करो, एक तो ये फर्स्ट वाला ब्रैकेट, फर्स्ट वाला फैक्टर, और ये लास्ट वाला, इनका पेयर बनाओ, सेकंड और थर्ड का पेयर बनाओ। ठीक है, क्यों पहला और लास्ट क्यों लिया, सेकंड और थर्ड क्यों लिया, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा लेना, पता चल जाएगा जब आप कुछ प्रैक्टिस कर लोगे ना क्वेश्चंस की, तो खुद ही पता चल जाएगा। ऐसा करने से हो क्या रहा है, ये देखो x² - 8x, जब आप ये मल्टीप्लाई कर रहे हो यहाँ भी आ रहा है,
जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x यहाँ भी आ रहा है, ठीक है। तो ये वेरिएबल पार्ट सेम बन रहा है, यही चाहते हैं। तो इसीलिए हमने इस तरह से ब्रैकेट का सिलेक्शन करना है कि कौन से ब्रैकेट लें, कि वहाँ पे वेरिएबल पार्ट आपका सेम बन जाए, राइट। इज इट क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7। जब इसको मल्टीप्लाई किया यू गेट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। तो इतना जो है, ठीक। तो अब यहाँ पर एक काम करते हैं, ये जो है ना एक्स स्क्वायर माइनस 8, इसको कुछ लेट कर लेते हैं। लेट सपोज दिस इज इक्वल टू टी। अब एक्स स्क्वायर माइनस 8x ये तो क्वाड्रेटिक है, इसकी रेंज हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसकी रेंज निकालो आप, एक्स स्क्वायर माइनस 8x। तो यहाँ से हमने x कॉमन लिया, x इंटू एक्स माइनस 8 हो गया, राइट। तो जो रूट्स हैं वो एक 0 आ गई, एक 8 आ गई ना। तो ग्राफ ऐसे जाएगा, यस और नो? ऐसे ही तो जाएगा ग्राफ, है ना। अब इन दोनों का मिड पॉइंट देखो क्या है, मिड पॉइंट 4 हो गया। तो 4 पे यहाँ पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी आपको, तो 4 रखो यहाँ पर, 4 इंटू माइनस 4 यू गेट माइनस 16। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, माइनस 16। ग्राफ हमें रखना है, यानी कि 16 से इसकी रेंज कितनी आ गई टी की, इसकी रेंज कितनी आ गई माइनस 16 टू इन्फिनिटी। तो टी की रेंज आ गई माइनस 16 टू इन्फिनिटी। इज इट ओके? माइनस 16 इज इंक्लूडेड, राइट। आई होप कि समझ में आ गया ये। आगे चलें। चलिए अब क्वेश्चन क्या बन गया आपके पास, ये बन गया t प्लस 7 t प्लस 15। लेट सपोज दिस इज k ऑफ t। इसको हमने एक नया फंक्शन बोल दिया k ऑफ t, t प्लस 7 इंटू t प्लस 15, राइट। अब ये भी एक क्वाड्रेटिक है ना, तो दो रूट्स आ रही है यहाँ से, एक तो माइनस 7 माइनस 15। सो माइनस 15 माइनस 7, ग्राफ यहाँ से पास करा तो पैराबोलिक बनेगा ओपनिंग अपवर्ड लाइक दिस। गॉट इट? आई होप समझ में आ गया। तो ये आपका ग्राफ बना। अब ये ग्राफ हमें चाहिए इस रेंज में, माइनस 16 से आगे आगे का। तो माइनस 16 तो यहाँ कहीं है, ठीक है। इससे आगे का ग्राफ रख लो, माइनस 16 के क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू आ जाएगी आपकी 9। रख के देखो यहाँ पे माइनस 16 माइनस 16, राइट। सो माइनस 16 प्लस 7, राइट। माइनस 16 प्लस 7, हाँ जी, कितना हो गया, माइनस 9, है ना। और यहाँ पे माइनस 16 प्लस 15 इज माइनस 1। सो माइनस 9 इंटू माइनस 1 इज 9। तो आउटकम आ रहा है 9, ओके। तो इससे आगे का ग्राफ रख लो, मतलब ये वाला ग्राफ रख लिया और बाकी का ग्राफ हटा दिया। अब आप ये देखो कि इस वाले ग्राफ ने y एक्सिस के ऊपर कितना पोर्शन कवर किया। तो मिनिमम वैल्यू तो यहाँ पे माइनस 16 आ रही है, तो मिनिमम वैल्यू कैसे पता चली, यहाँ पर आप माइनस 15 और माइनस 7 का मिड पॉइंट देखो क्या आएगा, ठीक है। वो आप इजीली निकाल सकते हो, माइनस 15 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2, सो माइनस 22 बाई 2 वी गेट माइनस 11, राइट। सो माइनस 11 आ गया। अब ये माइनस 11 उठा के यहाँ रख दो टी की जगह, ठीक है। ये माइनस 11 यहाँ टी की जगह रख दो, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। सो माइनस 11 प्लस 7 कितना आ गया, माइनस 4। माइनस 11 प्लस 15 इज 4, 4 इंटू माइनस 4 इज माइनस 16, ओके। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू माइनस 16। तो अब हमारा ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है, इसने y एक्सिस के ऊपर कितना पोर्शन कवर किया, देख के बता सकते हो? बिल्कुल, इसको तो कोई भी देख के बता सकता है, बच्चा बच्चा बता सकता है ना। सो माइनस 16 से ऊपर ऐसे, सो माइनस 16 टू इन्फिनिटी। इज इट ओके? बस यही आपकी फाइनल रेंज हो जाएगी। आई होप कि समझ में आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन देख लो जहाँ 4 लीनियर फैक्टर्स प्रोडक्ट में हो, कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे 4 लीनियर फैक्टर्स ही तो है, 1 2 3 4। अगर इस तरह से प्रोडक्ट में है लीनियर फैक्टर्स, तो इस तरह से आपने करना है। पेयरिंग देख लेना कौन से फैक्टर की करनी है ना। इस तरह से करनी है कि वेरिएबल पार्ट सेम हो जाए। गॉट इट? सो वी गेट दिस फाइनल आंसर, माइनस 16 क्लोज्ड कॉमा इन्फिनिटी ओपन। इज इट ओके? आई होप समझ में आ गया सबको अच्छे से, ठीक। चलिए नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। एग्जांपल 4,
एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्यूब, इसकी रेंज निकालनी है। तो पहले तो देख के हमारे माइंड में एक आइडेंटिटी आ रही है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, राइट। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस ये होता है, ठीक है। आइडेंटिटी है हमारे पास, तो ये आइडेंटिटी लगा दो, ठीक है। अच्छा एक चीज है कि यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स एक्स दो वेरिएबल है। हमारी जो कोशिश रहेगी पहले तो इसको सिंगल वेरिएबल में लेके आना है, ठीक है। साइन में कन्वर्ट कर लो या कॉस में कन्वर्ट कर लो, डेट इज अप टू यू, ठीक है। चलिए, तो कोशिश यहाँ पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि साइन में कन्वर्ट हो जाए सारा क्वेश्चन, एक ही वेरिएबल में आ जाए, ठीक है। तो हमने ये आइडेंटिटी लगाई, सो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होल क्यूब माइनस 3 साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। ये वाली आइडेंटिटी हमने लगा दी। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है। चलिए, अब ये तो 90 होता है, सभी को पता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है? 90 होता है, पाई/2। तो पाई/2 होल क्यूब कितना हो गया? पाई क्यूब ओवर 8 माइनस, ठीक है, ये भी आपका पाई/2 हो गया। सो वी गेट 3 पाई/2 इंटू साइन इनवर्स एक्स इंटू इंटू कॉस इनवर्स एक्स, राइट। तो क्या हम कॉस इनवर्स एक्स को पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 90 है ना, पाई/2। तो साइन इनवर्स एक्स कितना होगा? पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स कितना होगा? पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। इज इट ओके? आई होप समझ में आ गया। अब आप देख सकते हो कि जो क्वेश्चन है वो सिंगल वेरिएबल में आपका कन्वर्ट हो गया, राइट। तो अब यहाँ पे आप साइन इनवर्स एक्स को कुछ लेट कर लो, लेट सपोज टी कर लिया हमने। इसकी रेंज निकालो, साइन इनवर्स की रेंज कितनी होती है? -90 से 90 होती है, तो हमें पता ही है ना, इसमें निकालने वाली कोई बात ही नहीं है। तो -90 से 90 क्लोज्ड क्लोज्ड, ओके। तो अब जो क्वेश्चन है आपका वो टी में कन्वर्ट हो गया। लेट सपोज इसको हमने एक नया फंक्शन बोल दिया के ऑफ टी, राइट। सो वी गेट पाई क्यूब ओवर 8 प्लस 3 पाई/2, ये टी हो गया, इंटू टी माइनस पाई/2, गॉट इट। और टी कहाँ से कहाँ तक है? -पाई/2 से पाई/2 क्लोज्ड क्लोज्ड। तो बेसिकली हमें अब के ऑफ टी का ग्राफ बनाना है, और -90 से 90 तक का ग्राफ रख के हम देखेंगे कि ग्राफ ने y एक्सिस के ऊपर कितना पोर्शन कवर किया, वही हमारा फाइनल आंसर होगा, राइट। इज इट क्लियर? नाउ हैव अ लुक हियर। तो पहले आप सिर्फ इतने पार्ट का ग्राफ बना दो। ये क्वाड्रेटिक है, दिख रहा है हमें, t इंटू टी माइनस पाई/2। तो यहाँ से t तो 0 आ गया, ठीक है, 0 आ गया, और यहाँ से t पाई/2, दो रूट्स आ गई। तो ग्राफ ऐसे जाएगा रूट से पास होता हुआ, ठीक है। ये मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? इसके बिल्कुल मिड पॉइंट निकालो पहले तो, 0 और पाई/2 का मिड पॉइंट 45, दैट इज पाई/4, है ना। तो पाई/4 पर आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी, तो पाई/4 उठा के यहाँ रख दो टी की जगह, ठीक है, इतने पार्ट में। सो पाई/4 इंटू माइनस पाई/4, यू गेट -पाई² / 16, कितना आ जाएगा बोलो? तो ये मिनिमम वैल्यू है, और ग्राफ आपको रखना है इस में -90 से 90। तो -90 से 90 तक का ग्राफ रख लो, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये वाला ग्राफ रख लो, बाकी हटा दो। जब t आपका -पाई/2 है तो आउटकम कितना आएगा? यहाँ पे रखो -पाई/2, -पाई/2 -पाई/2, यू गेट -पाई, राइट, एंड इनटू -पाई/2, यू गेट पाई²/2, इतना आ जाएगा। तो ये आउटकम आ गया, ठीक है। तो सिर्फ इस वाले ग्राफ पर फोकस करो। अब आप देखो कि इस ग्राफ ने y एक्सिस के ऊपर कितना पोर्शन कवर किया। तो इसने तो यार यहाँ पर -पाई² से लेकर -पाई²/16 से लेकर पाई²/2 इतना पोर्शन कवर किया y एक्सिस के ऊपर। बात समझ में आ गई? तो ये तो g ऑफ t की रेंज हो गई सिर्फ इतने पार्ट की। हमें तो पूरा k ऑफ t बनाना है, तो इंटू 3 पाई/2 है तो इंटू कर दिया 3 पाई/2, राइट। फिर उसके बाद प्लस कर देना पाई³/8। तो जो भी आपकी रेंज बनेगी देख लेना। देखो इधर, जब हमने 3 पाई/2 से मल्टीप्लाई किया, here you will get -3 पाई³ / 32, 3 पाई³ / 4, इतना आ जाएगा।
राइट। देन प्लस पाई क्यूब ओवर 8, प्लस कर लो पाई क्यूब ओवर 8, यहाँ पे प्लस करो पाई क्यूब ओवर 8, टेक एलसीएम, सो यू विल गेट पाई क्यूब ओवर 32 एंड 7 पाई क्यूब ओवर 8। ठीक है, प्लस करो एलसीएम ले लो। ठीक है, इतना आ जाए। वीडियो पॉज करो और खुद भी करके देखो। राइट, आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। सो दिस वाज मेथड 5। ठीक है, तो चलिए आज हम इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, बाकी कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर। आई होप जितना भी हमने आज पढ़ा है एक ही मेथड किया है ना, और बट क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हम लोगों ने प्रैक्टिस किए हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन और भी आपको प्रैक्टिस करने हैं, जो भी आप मॉड्यूल कर रहे हो, जिस भी इंस्टीट्यूट में हो, और जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हो, अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो रेंज पर। ठीक है, तो क्योंकि रेंज काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इसको आप स्किप नहीं कर सकते। राइट, तो ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे एट होम सेफ एंड हेल्दी। गुड बाय एवरीवन, टेक केयर।